ऐसा क्या? जेपी को इसलिए उतारा है कि ताकि रणजीत चौटाला क्लियर जीत जाए। ये एक चाल थी, अगर उसको उतार दो कि वो जीत तो सकता नहीं है, तो रणजीत चौटाला आराम से जीत जाएगा। जैसे राहुल गांधी है, जिंदा है, जब तक मोदी को उठाने वाला नहीं है, वैसे ही जेपी को उतारा था। इसलिए 6,000 रुपये साल के मिल रहे हैं। जैसे देवीलाल जी ने क्या बनाया था, 100 रुपये चलाए थे बुढ़ों के लिए, आज कितने हो गए? 3,000 रुपये हो गए 100 के। तो पेड़ लगाया है तो बढ़ेगा ना वो। किसानों के लिए सब कुछ कर्जा दे रही है गवर्नमेंट, सब कुछ दे रही है, और क्या कर सकती है बताइए। इस बार चुनाव को लेके क्या कुछ माहौल लगता है? हम तो कांग्रेस के वोट देवांगे, कांग्रेस के वोट देंगे, बीजेपी को जितावांगे, उसको कांग्रेस को। कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने मुंह से बोल दिया कि नहीं कांग्रेस को। पहले जैसे लोगों की डिमांड पे जेपी को उतारा गया कि जेपी अगर आ जाएगा तो एक टक्कर हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। बीजेपी का एक तरफा माहौल है और बीजेपी ही आएगी। अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें तो कहता हरियाणा की 10 सीट मैं लेके जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, पहले कितने की ले ली? 10 सीट में से एक भी नहीं आई थी। 10 रुपये मिल रही है ऑयल पे, लगा लो 55 रुपये ऑयल था, अब कितना 100 लगा लो। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, हांसी सार का पहले 10 रुपये में पहुँच जाते थे, अब 35 रुपये, 3 गुना आमदनी भी तो बढ़ी है। तेल तो वही लगा है। बिल्कुल। तो भाई नमस्कार, मैं पहुंची हूँ हांसी शहर के अंदर और फिलहाल हम चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। हिसार लोकसभा की बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है, एक तरफ से रणजीत चौटाला जी और दूसरी तरफ जयप्रकाश जी है, तो कौन किसको मात दे पाएगा? यहाँ पे कुछ लोग ताश की बाजी खेल रहे हैं, और एक तरफ ताश की बाजी, दूसरी तरफ चुनाव की भी बाजी होने वाली है। तो बात करते हैं इनसे कि कौन किसके बाजी भारी पड़ेगी किस पे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या लगता है चुनावी माहौल को लेकर? क्या बताऊं जी, आपकी रिसक नहीं लेके जी। ऐसा है जी, यहाँ से रणजीत चौटाला जीत रहे हैं। जी ताऊ जी बता रहे हैं कि यहाँ से रणजीत चौटाला क्लियर जीत रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं उसको हराने की। सबकी राय यही है। अगर दुष्यंत की बात करें तो वो तो कह रहा है 10 की 10 सीट मैं निकालूंगा। वो घर में निकालता होगा, यहाँ से थोड़ा, हांसी से थोड़ा, हिसार से नहीं निकाल रहा होगा ना जी। तो हिसार की बात करें, हिसार से हरियाणा की बात करें कि हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। 10 की 10 सीट अगर बोलेगा तो बाकी पागल बैठे हैं क्या? आप बताओ जी। और नहीं लड़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ रणजीत चौटाला किसी गाँव में घुसने दिया क्या? जी, लगातार उनका विरोध भी हो रहा है। कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला का विरोध देखने को मिला। कहाँ पर मिला? कई गाँव में, जैसे नलोई गाँव में। वो शराब पिए, वो पागल थे सिर्फ, और वो भी पागल आदमी नहीं थे, दूसरे समुदाय के थे। अगर हम बात करें सर्वे की, लोग डिमांड कर रहे थे कि जेपी को अगर उतारा जाए तो टक्कर हो सकती है, तो ऐसा क्या? जेपी को इसलिए उतारा है कि ताकि रणजीत चौटाला क्लियर जीत जाए। ये एक चाल थी, अगर उसको उतार दो कि वो जीत तो सकता नहीं है, तो रणजीत चौटाला आराम से जीत जाएगा। जैसे राहुल गांधी है, जिंदा है, जब तक मोदी को उठाने वाला नहीं है, वैसे ही जेपी को उतारा था। इसलिए जी। अगर जेपी की बात करें तो देवीलाल का शिष्य रह चुका है, और एक तरफ उनका बेटा। कौन किसके रहते हैं शिष्य? ये जो रणजीत चौटाला कम है जी, उनका बेटा ही है, वही बात कर रही हूँ ना। फिर वो गुरु नहीं है क्या? बिल्कुल। फिर तो एक तरफ उनको जेपी की बात करें थापी मार बोला जाता, क्या कारण रहा होगा? वो कुछ का ऐसे माहौल में चले गए, किसी पानी में आप चले गए होंगे जहाँ पर वो कोई पागल पोल शराब शुरू पी के बैठे होंगे। तो आजकल दारू मिल रही है खूब लोगों ने फरीगी, कहते हो मैं दिखा दूँ अभी मोबाइल पर ही। तो चुनाव में क्या दारू का इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि भाई पैसों को लेके या दारू से? जाकर देख लेना शाम को आप एक बार, गाँव में क्या हो रहा है। दारू सप्लाई हो रही है और बिकने वाले हैं, बिक जाते हैं दारू पी करके। नहीं किसी गांव में आप शाम को एक बार किसी को भेज देना। किसान विरोध कर रहे ताऊ जी, गाँव में किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी पार्टी का, आपके बारे में आपकी राय क्या है? नहीं, हमारी राय यह है कि आज तक किसी जमींदार की पेंशन बढ़ाई थी क्या किसी पार्टी ने? आज तक 70 साल हो गए। 6,000 रुपये साल के मिल रहे हैं। जैसे देवीलाल जी ने क्या बनाया था, 100 रुपये चलाए थे बुढ़ों के लिए, आज कितने हो गए? 3,000 रुपये हो गए 100 के। तो पेड़ लगाया है तो बढ़ेगा ना वो। किसानों के लिए सब कुछ कर्जा दे रही है गवर्नमेंट, सब कुछ दे रही है, और क्या कर सकती है बताइए। एक बात और सुनने को मिलती है कि जो किसान विरोध कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस के वर्कर हैं, वो विरोध कर रहे हैं जो काले झंडे दिखाए। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, काले झंडे कहाँ दिखाए थे? नहीं, जैसे काले झंडे दिखाए, जैसे इंचार्ज सचिवालय के आगे देखे। किसको? बीजेपी को? बीजेपी को दिखाए। बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के वर्कर हैं, किसान नहीं। विरोध करने में सिर्फ कांग्रेस मिलेगी और कोई नहीं मिलेगा आपको। विरोध करने में सिर्फ कांग्रेस मिलेगी और कोई नहीं मिलेगा। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जो बढ़िया नेता थे वो कहीं ना कहीं जाके बीजेपी में शामिल मर चुके हो। तो
जी, अगर नवीन जिंदल की बात करें तो उन पे घोटाले का आरोप था। मोदी जी ने कहा था कि 2014 की जो बात थी, उन्होंने एक स्पीच दी थी कि भाई नवीन जिंदल है, उन पे कोयले घोटाले का आरोप था। तो अब कहीं ना कहीं वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं, कोर्ट में थोड़ी भाईबंदी चलती है या कोई राजनीति चलती है। कोर्ट में तो हमारी साफ है, कोई केस करेगा तो कानून करेगा हिसाब। जी, एक तरफ और हम बात करें तो जो अरविंद केजरीवाल है, वह चुनाव के मौके पर उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी 6 महीने पहले की बात है ये, आज की बात चुनाव के टाइम में नहीं थी। जब कोई आदमी एक वो करता है, अवहेलना करता है कोर्ट की, उसको कितने समन दे दिया आपको पता है? 11वां समन। आप बताओ तो कितने 11 महीने हो गए? तो 11 महीने में क्या उस समय चुनाव था क्या? इसने तो ड्रामा करना था ताकि सहानुभूति लेने के लिए लोगों की, सिर्फ ये बात थी और कोई मतलब नहीं है। 11 महीने के बाद उस समय चुनाव नहीं थे और 11 महीने तो इंडिया में हर समय चुनाव ही रहता है। तो इस बार 400 पार का जो नारा है, तो क्या पार हो पाएगा? 402 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 402 या 3 हो सकती हैं। इस बार कितने वोटों से रणजीत जी सिंह आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 2-2.5 लाख है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जी नमस्कार। नमस्कार। तो चुनाव को लेके क्या कुछ मोल लगता है इस बार? चुनाव तो फौजी साहब ने बता दिया, वही है। तो आप अपनी तरफ से बताओ ना। नहीं, हम इंटरेस्ट नहीं लेते चुनाव में। चुनाव में नहीं लेते तो क्या करते हो आप? यहीं पे दुकानदार। तो क्या कुछ लगता है कि गर्मी के टाइम में कितना मतलब मोल रहता है दुकान पे, सर्दी के टाइम में कितना रहता है? तो कितने सबसे ज़्यादा कब बिक्री होती है, गर्मी के टाइम या सर्दी के टाइम? सारा टाइम होती है बिक्री। अगर हम कह बात दिया ना, इंटरेस्ट ही नहीं लेते इस बात में। तो इनसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। तो इस बार चुनाव को लेके क्या कुछ माहौल लगता है? हम तो कांग्रेस या कांग्रेस के वोट देवांगे, कांग्रेस को वोट दोगे? बीजेपी को जितावांगे, उसको कांग्रेस को। कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने मुंह से बोल दिया था कि नहीं, कांग्रेस को। वो तो सच्चाई नहीं है। हम तो देखो मेरी बात, हम तो यो जेपी को जिताएंगे, जेपी को। तो एक बात बताओ, आप जेपी को जिताओगे तो जेपी को एक थापी मार बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? मुझे इसका कारण। कपड़े थोड़े दो बेचारा, कपड़े थोड़े दो वो। नहीं, उनको बोला जाता है कहीं ना कहीं, आपको बहुत ज्यादा देखने नहीं, को कुछ मिला। भी बोलो, हम तो कांग्रेस की वोट देवांगे। जी, एक तरफ ताऊ जी बोल रहे हैं कि भाई इस बार दो देंगे। नहीं, हम तो कांग्रेस के देवांगे। बीजेपी हमारा पसंद नहीं है। बीजेपी पसंद नहीं है, कारण क्या है बीजेपी पसंद ना? कांग्रेस जब महंगाई देख लो, नहीं कुछ भी देते, बंद कर दो, ना दो, हमको उसके भूखे मरा काम करना, लोग सीख जाएंगे। जी, आपको बंद क्या कर दो। लगता है कि यहाँ मतलब इस सरकार में आलसी हो गए लोग हैं, परेशान हो गए इससे सारे। हम तो हाँ यहाँ। तो अगर हम बात करें गांव की, तो गांव में बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगे, इस तरह की बात सुनने को मिलती है। उसके बारे में मैंने ज्ञान को नहीं। और भी बहुत है युवा लोग हैं। जी नमस्कार। आपके सभी न्यूज चैनल वालों को मेरा नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे तरफ से भी। तो क्या पूछना चाहते हैं मैडम आप? तो चुनावी माहौल क्या है इस बार? चुनावी माहौल है, हांसी का जो माहौल है वो तो बीजेपी का है। बीजेपी का है। तो पहले जैसे लोगों की डिमांड पे जेपी को उतारा गया कि जेपी अगर आ जाएगा तो एक टक्कर हो सकती है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है जी, बीजेपी का एक तरफा माहौल है और बीजेपी ही आएगी। अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें तो कहता है हरियाणा की 10 सीट मैं लेके जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, पहले कितने की ले ली, 10 सीट में से एक भी नहीं आई थी। जमानत भी कौन बचे, एक भी सीट। और रही बात, अब मुद्दा उठा रहे हैं कि महंगाई का। महंगाई आज चलो महंगाई हुई है, आमदनी भी तो 3 गुना बढ़ी है। सिलेंडर के रेट पहले 425 के आसपास थे, अब वो 900 800 कुछ है, 900 कुछ है। तो पहले रोटी का दाम कितना था, 1 रुपये 2 रुपये, रोटी का 10 रुपये मिल रही है। ऑयल पे लगा लो 55 रुपये ऑयल था, अब कितना 100 लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। हांसी सार का पहले 10 रुपये में पहुँच जाते थे, अब 35 रुपये, 3 गुना आमदनी भी तो बढ़ी है। तेल तो वही लगा है। बिल्कुल। तो भाई ये युवा जो क्लियर ही अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे महंगाई की बात करी, इन्होंने क्लियर कर दिया कि महंगाई कैसे क्यों बढ़ी है। तो एक बात और मैं जानना चाहूँगी, पहले जो आर्मी की तरफ युवाओं को काफ़ी रुझान था, अब आर्मी की तरफ देखने को भी नहीं मिलता, ऐसा क्यों? बल्कि ठीक है, क्योंकि इन्होंने सरकार ने अग्निवीर जो चलाया है ये ठीक चलाया है, क्योंकि 4 या 5 साल जो भी सरकार ने दिए हैं, अब कई जगह क्या होता है कि हमारे जवान चले जाते हैं और उनकी दे देते 20-20 साल की ड्यूटी दे देते हैं। 25 में लगे 20 साल 45, अगर कोई वो ठंडे इलाके में तो 45 साल का तो वहाँ नौकरी कर ही नहीं सकता, वहाँ तो 5 या 7 साल। जी, एक तरफ जैसे जयप्रकाश की बात करें, जेपी मतलब सुनने को मिला काफिले में, और दूसरी तरफ रणजीत चौटाला ने जब काफिला किया है चढ़ा बच गया घना। जी,
वो सौदा है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। कितने वोटों से जीत सकती है? ये अनुमान है 2+ ही जीतेगी, 2 लाख से प्लस में ही जीतेगी। से कितना अंदाजा? आंसी से तो ये लगा के चलो कि लाख के आसपास की लीड लेगी। जी, अगर चौटाला परिवार की बात करें तो 3 उम्मीदवार उतर रहे हैं अलग अलग पार्टी। वो तो चलो चौटाला परिवार की आप बात कर रहे हो तो तीनों अलग अलग ही है उनकी तो। कांग्रेस को हराने के लिए वो तो अंकल की सोच है, पर इनकी तो स्टार्टिंग से ही रणजीत चौटाला अलग चले हैं। इनेलो पहले अलग थी, अब ये इनेलो से निकल के 2 बन गई, जेजेपी और इनेलो। फिर ये सारे अपने आप ये सोच रहे कि हम राज कर ले, हम राज कर ले। ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ देवीलाल का बेटा है, दूसरी तरफ शिष्य है, तो कौन किसको मात देगा? मोदी जीता है, वो चेला जीता है, को बेटा जीता है। ऐसा है जी, बुजुर्ग जो है नहीं, वो एक कहावत हो एक है, पुराना 100 साल है और नया 2 साल है, तो पुराना ही जीतेगा, नया कौन जीतता पुराना है। जीतेगा आपने कहा है। अगर रणजीत चौटाला की बात करें तो बिजली मंत्री रहे हैं, तो कितना कुछ काम किया है इन्होंने? देखो मेरे को इतना पीछे का पता नहीं है, मेरा रुझान अभी इलेक्शनों के अंदर मोटा मोटी 7-8 साल से ही हुआ है। जी, तो भाई यहाँ के लोगों के हमने विचार लिए। अगर आप भी के मन में कोई सवाल है राजनीति को लेके तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।